बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे जितने भी बुज़ुर्ग हैं, बुज़ुर्गान दीन जो हैं, जिनको कि मैं आम तौर पे हम बाबे भी कहते हैं, जिसमें कि पीर तनक्का भी हैं, ये सूफ़ी बरकत साहब भी हैं, इनमें से इनके पास हमारे जितने भी एक्सट्रीम लीडर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, ये सारे इनके पास हाज़िरी के लिए जाते रहे हैं। हर किसी का अपना अपना अंदाज़ होता है। जैसे सूफ़ी साहब का अपना अंदाज़ है, बाबा तनक्का का अपना अंदाज़ था, वो डंडे मार के वो शो आउट करते थे कि वो क्या, वो बुज़ुर्गी है उनकी अपनी, वो उसका अपना अंदाज़ है। लेकिन सूफ़ी साहब जो हैं वो वजीफ़ा यही देते थे, या हय्यु या कय्यूम का पढ़ने का, और फिर उसके बाद वो हाथों को उठा लेते थे दुआ करने के लिए, और उसके बाद वो शख्स जो है वो चला जाए। ये अंदाज़ है, हर किसी का एक अपना अंदाज़ होता है। जिसको भी जिस चीज़ में इनलाइटमेंट मिली होती है वो उसी चीज़ को आगे बढ़ाता है। हुज़ूर आतिफ़ हैं, पहले मैं बात कर लूँ फिर इस बात को कंटिन्यू करता हूँ। जी आतिफ़, अस्सलाम वालेकुम बेटा। सलाम जनाब, खैरियत से हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आतिफ़ भाई आप सुनाइए, हुक्म। जनाब मैं ये काफी अर्से से आपको ट्राई करता था मगर कॉल नहीं लग रही थी। भारत बाद अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कॉल मिल गई है। मैं पूछना चाह रहा हूँ, मैं 90 से काम में हूँ, मगर मेरे काम के अंदर कुछ अर्सा रहने के बाद वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। यहाँ कोई उसमें रुकावट आती है और परेशानियां बढ़ जाती हैं। आप किस तरह के काम में हैं? देखिए, पहले मैं था ये गाड़ियों के काम में था, कारों का काम करता था। इस वक्त तो पावर जनरेशन का काम करता हूँ, कमर्शियल जनरेटर्स वगैरह का। अच्छा जी, तो आप चाह रहे हैं कि कारोबार में बरकत हो? हाँ, मतलब वो चलता है ठीक है, मगर एकदम उसमें ऐसा होता है कि मैं हैरान हो जाता हूँ कि ये चलते चलते एकदम खत्म हुआ, उसमें क्राइसिस आ जाते हैं बिल्कुल। अच्छा आतिफ़, रिस्क की बढ़ाई के लिए तो कारी साहब आपको बताते हैं, आपके लिए दोनों काम अच्छे हैं। गाड़ियों का काम अगर आप कर रहे हो तो वो भी ठीक है, जी जी, ये भी मुकद्दर वाला है, लेकिन इस काम को बढ़ाने के लिए क्या करना है ये कारी साहब बताते हैं। कारी साहब क्या पढ़े आतिफ़ भाई? देखें, एक तो अल्लाह मन्नी औज़ का मिन ज़वाली नेमातिक, लोग तरक्की के लिए बहुत वज़ाइफ पढ़ते हैं लेकिन तरक्की की तनज़्ज़ुली के लिए उससे बचने के लिए कोई नहीं पढ़ता। तो अल्लाह मन्नी औज़ का मिन ज़वाली नेमातिक, ये दुआ कसरत से पढ़ते रहे कि या अल्लाह ये तरक्की होते होते जो ज़वाल आता है मैं उससे तेरी पनाह मांगता हूँ। ये एक दो वजीफे करते रहे। और इसके साथ साथ जो नज़र बद वाला है, मसलन फ़र्द करो अगर हो सकता है नज़र बद है तो औज़ बि कलिमातिल्लाहि ताम्मात मिन शर्रि मा खलक, ये तो सब के लिए है ये, लेकिन औज़ बि कलिमातिल्लाहि ताम्मात मिन कुल्ली शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्ली ऐन लाम्मा व मिन कुल्ली ऐन हासिदिन इदा हासद, ये तमाम किस्म के हासिद से भी आपको पनाह देगी, नज़र बद से भी पनाह देगी, जादू और शैतान से भी पनाह देगी, और आम किस्म की रुकावटों से भी अल्लाह के हुक्म से। ये कैसे पता चलता है कि नज़र है? नज़र उसका अचानक ही बंदे की तबीयत में चेंजिंग आनी शुरू हो जाती है। मसलन आप देखें, एक ही फंक्शन में इकट्ठे जा रहे होते लोग, कपड़े भी पहने हैं, सब हंसी खुशी हैं और मज़े से जा रहे हैं, लेकिन एक वापस आया वो अपना पेट पकड़ रहा है, दूसरा आ रहा है, हाँ जी, उस नहीं फूड का भी हो सकता है, लेकिन यह कि एक का सर दर्द शुरू हो गया, एक को बुखार शुरू हो गया। पक्की बात है उसके खाने में या उसके कपड़े में, खाना तो सब ने खाया है, इसका पेट क्यों खराब हुआ है? कुछ का पेट सेंसिटिव होता है ना, तो उसमें नजर बद वाला मामला। अगर फर्ज करो कुछ भी है, ठीक है, आप नजर बद की ये दुआ पढ़नी शुरू कर दे। जिस आदमी को भी ऊपर से गिरना आता है और गिरता है, वो पक्की बात है नजर बद और हसद का शिकार हो रहा है, तो वो अपने ऊपर भी दम करे, अपनी शॉप दुकान गोदाम के फैक्ट्री के ऊपर भी दम करे, और अपने माल के ऊपर जो गाड़ियां हैं या इसके अलावा जो स्टोर है उसके ऊपर भी दम करे। अल्लाह के फजलो करम से आपको तरक्की है, तनज़्ज़ुली नहीं है। आयशा मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम आयशा बेटा। वालेकुम अस्सलाम बिलाल साहब, मुझे एक अपना मसला पूछना था कि मुझे ना काफी ज्यादा एंजाइटी और स्ट्रेस होता है। अच्छा। मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा, कोई मुझे लोग कहते हैं कि तुम में कोई रूहानी मसाइल हैं, तुम जाके किसी आमिल से मिलो, फिर मुझे कोई लोग कहते हैं कि तुम साइकाट्रिस्ट से मिलो। तो मैं ना अपनी कंडीशन को समझ नहीं पा रही कि मुझे क्या आमिल के पास जाना है या फिर साइकाट्रिस्ट के पास जाना है। ये कब से है आपको आयशा? इट्स बिन 3 or 4 years. आर यू मैरिड? नो, यू आर नॉट मैरिड। अच्छा, गुस्सा अच्छा है आपका? जी, गुस्सा मुझे बहुत तेज आता है, बहुत जल्दी आता है और बहुत जल्दी चला जाता है, और उसके बाद समटाइम्स मैं पैनिक बहुत जल्दी कर जाती हूँ। जैसे कोई सिचुएशन है, जैसे सपोज अगर रास्ता रुक गया है तो मैं पैनिक कर देती हूँ कि ये रास्ता क्यों रुक गया, मैं कहाँ से जाऊंगी। तो उसके बाद रास्ता निकल तो आता है, पर लोग मुझे अब ये कहना शुरू किए कि तुम एक्स्ट्रा पैनिक करती हो, तुम्हारे साथ कोई ना कोई रूहानी मसाइल है, कोई कहता है कि तुम्हारे पास कोई साइकाट्रिक इश्यूज हैं। तो मैं फर्क नहीं कर पा रही। ओके कारी साहब क्या बताइएगा?
इसके ना 3 जगह पे है, एक सर में भी है, कमर के बिल्कुल एंड पे भी है। दर्द नहीं, ये जो असरात है अच्छा, जादू वाले, सर ये पे confirm- असरात हैं इस बच्ची के, हाँ, आयशा सर के? में भी है, कमर के की, एंड पे भी है tailbone और पे मैदे में भी है। और मैदे में। हाँ, तो इस सीने पे जो एंजाइटी वाला या इस तरह का जो मसला फील हो रहा है, उसके लिए सूरत यासीन सुबह असर के बाद और सोने के वक्त। ये नफसियाती मसला नहीं है, नहीं, ये जादू का मसला है। इसकी ठीक। कमर भी जकड़ी हुई। वो अलग बात है कि एज के हिसाब से बसा औकात कुछ अमराद ऐसी हैं कि जाहिर हो जाती है और फील नहीं होती, कुछ ऐसी हैं फील भी होती है और जाहिर भी होती है, कुछ ऐसी छुपी रहती फील ही नहीं होती ना। तो इस एतबार से ये सूरत यासीन एक तो कसरत से पढ़ ले, और हस्बुनल्लाह व निअमल वकील और सूरत इखलास, ये तीनों किस्म के फर्द करो कि मेडिकली भी मसला है ना, तो इसके बावजूद भी ये तीनों वज़ाइफ हर किस्म के मसले के हल के लिए काफ़ी हैं। अच्छा, हस्बुनल्लाह व ये कैसे निअमल, फैसला कैसे ये बच्ची करे कि मुझे नफसियाती मसला है? ये यार, देखिए मैं बता रहा हूँ इसको, कि अल्लाह इस के पे फजल- जादू है, इसकी पक्की पक्की बात है, पक्का जादू है। पक्की बात है, इसके ऊपर असरात हैं, लेकिन अभी ये नहीं पता चल सकता किसने की है? नहीं, किसने किए हैं ये तो अल्लाह ताला से उसका फिर अलग तरीका है। अच्छा, दुनिया चल में जाता है कोई पता वैसे? पता चल जाता है, लेकिन दुनिया में कोई ऐसा मसला नहीं है कि जिस जो नामुमकिन हो। तो बेचारी शादीशुदा नहीं है, तो वो नंद या सास पे भी नहीं इल्जाम नहीं, लगा नंद सकती? नंद सास वाला मसला ही नहीं है। असल अच्छा। मसला ये है कि मुझे और आपको क्या करना है, अपनी सिक्योरिटी और सेफ्टी करनी है। मुझे और आपको ये नहीं है नंद कौन है, फुप्पी, दादी, चाची, मामी कौन है। ये आमतौर पे वैसे यही लोग करते हैं। आमतौर पे ज्यादातर तो यही होते हैं, लेकिन ये लोग नहीं, जादू नहीं कर रहे होते। अच्छा। असल में ये हमारे जैसे आमिलीन के पास जा रहे होते हैं, अच्छा, आमिलीन कर रहे होते हैं। आमिलीन के ऊपर जा रहे होते हैं कि ये मुझे थोड़ी सी तंग करती है, ये मेरे साथ दोस्ताना माहौल में अच्छा, हो जाए। आमिलीन ये भी कर लेते हैं? आमिलीन नहीं, आमिलीन के पास जाते हैं कि ये बच्ची का रवैया मेरे साथ बिहेवियर ठीक हो जाए, लेकिन वो जालिम ऐसे हैं कि वैसे बताते हैं कि जिससे जादू हो जाता है। आमिलीन के पास अगर जाए कि इसका मेरे साथ बिहेवियर ठीक हो जाए, तो ऐसा अमल होता है जिससे हो जाए बिहेवियर ठीक? हाँ, रवैये कुरान और सुन्नत तो में। आप एक दुआ करें, अभी वक्फे पे जाऊंगा, वापस आके आपसे मैं वजीफा पढ़ूंगा कि IMF का हमारे साथ मजाज ठीक हो जाए। ठीक है, ठीक है ना? जब वो ठीक हो गए तो हमें कर्जा मिल जाएगा ठीक है, अगला आने ठीक है, वाला। ठीक एक लेते हैं जनाब छोटा सा वक्फा और आप ये वापस आते हैं। एक भी ऐसा इंसान नहीं है जिसने मेरा नाम सुना हो या मुझे देखा हो और उसने मेरे से और मोहब्बत रज़ी ना बना की कहा हो। हो। क्या खूबसूरत बात है जी। अस्सलाम वालेकुम कॉलर, क्या खूबसूरत हाँ बात जी। की आपने। सर जी क्या हाल चाल है? जी अल्लाह का शुक्र, अल्लाह रखा। हाँ जी, अल्लाह रखा बोल रहा जी। जी जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, हुक्म। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਨਾ ਕਦੀ ਮੈਦੇ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਕਦੀ ਚੱਕਰ, ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਰੱਖਾ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਨਾਲ? ਮੇਰੀ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 32 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। 32 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਮੈਦਾ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੇ ਚੱਕਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਚੱਕਰ ਵੀ ਗਈ ਜਾਂਦੀ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹੋ? ਹਾਂ ਜੀ, ਸ਼ਾਦੀशुदा ਜੀ। ਵੈਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆਉਣ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਚੱਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਚੱਕਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਈਦਾ ਜੀ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਚੱਕਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਚੱਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਲੋ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਟਾਈਮ 130 ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, 40 ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੋ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਕਿਸ ਟਾਈਮ 60-100 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। 60 ਤੇ ਲੋ ਹੈ ਨਾ, 100 ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ 100 ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਹੋਏ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਇੱਧਰ ਆ ਗਈ ਕਿ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ੂਗਰ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸ਼ੂਗਰ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਸੀ 140 ਆਈ ਸੀ ਖਾਲੀ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ। ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ 140 ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮਾਮਲਾ ਪੇਟ ਦਾ। ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਤਜ਼ਾਬੀਅਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਮੈਦੇ ਦਾ ਮਸਲੇ ਤਜ਼ਾਬੀਅਤ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਵਾਂ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਮੈਦੇ ਦੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਮੈਂ, ਦਹੀਂ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਵਾਂ, ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਖਾ ਲਵਾਂ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸੇਬ ਦਾ ਸਿਰਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਸੇਬ ਦਾ ਸਿਰਕਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੇਬ ਦਾ ਛਿਲਕਾ। ਸਿਰਕਾ ਛਿਲਕਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਸੇਬ ਦਾ ਸਿਰਕਾ 1 ਟੇਬਲ ਸਪੂਨ ਸੇਬ ਦਾ ਸਿਰਕਾ 1 ਚਮਚ ਗਲਾਸ ਚ ਪਾਣਾ, 1 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲੇ ਪੀ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 1 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਚ ਪਾ ਕੇ 1 ਚਮਚਾ ਪਾਣਾ ਜੀ। ਪੀਲਤਾ। ਹੁਣ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਟੇ ਵਾਲੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਨ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਸੀ ਘੀ ਵਾਲਾ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੇਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਲਕਾ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਛੋਟਾ ਗੋਸ਼ਤ ਜਾਂ ਮੁਰਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ।
ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਾਵਾ ਪੀਣਾ ਵੇ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਅਗਰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਰਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਵਾ ਪੀਣਾ ਵੇ ਅਦਰਕ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੀਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਅਦਰਕ ਦਾ ਕਾਵਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ, ਚੀਨੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ, ਚੀਨੀ ਸ਼ਨੀ ਪਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਪਾਣਾ ਜੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਪਾ ਲੈਣਾ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਅਦਰਕ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਕਾ ਕੇ ਪੀ ਲੈਣਾ ਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਮਹੀਨੇ ਮੁਸਲਸਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਕਰਨਾ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਇਹਤਿਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਕੈਸੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਵੈਸੇ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਸੈਯਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਸਾਵਨ ਸ਼ਾਹ ਨਾਮ। ਵੈਸੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਨ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਤਾ ਜੀ। ਸਾਵਨ ਸ਼ਾਹ ਕਿੱਦਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਾਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀਰੋ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਵਨ ਸ਼ਾਹ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਵਨ ਸ਼ਾਹ ਨਾਂ ਹੈ ਆਮ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਸ਼ਨਾਦੀਕਾਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਨੇ ਬੂ ਨੇ ਸਾਵਨ ਸ਼ਾਹ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਵੈਸੇ ਅੱਲਾ ਰੱਖਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ਨਾਦੀਕਾਰ ਤੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ। ਆਇਤ ਕਰੀਮਾ ਆਂਦਾ ਪੜਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਆਇਤ ਕਰੀਮਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਤਿੱਬੇ ਨਬਵੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੋਹਰਸ਼ੁਦਾ, ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਅੱਲਾਹ ताला बहुत खैर करेगा। रमज़ान तो बाद ही तुसी दसना है कि तुम्हारी तबीयत जो है वो कैसी है। अच्छा, तिब्बे नबवी जब कहते हैं तो ये भी तो एक वजीफ़ा ही बनता है कि नहीं? हाँ जी बिल्कुल। अल्लाह के रसूल ने 3 तरह इलाज किया है जी। तालीम तरबियत से, ज़िक्र अज़कार से और इसी तरह की जो जड़ी बूटियाँ और बाकी चीज़ें जो दवाई हैं। अच्छा, तिब्बे नबवी में नफसियाती बीमारियों का इलाज होता है? नफसियाती बीमारियों का मैं हदीस भी अभी आपको हदिया करता हूँ। देखिए, तिब्बे नबवी में हर किस्म का मर्ज, उसके इलाज की हर चीज़ मौजूद है। ताकि आप वो सीरत में ये चीज़ें पढ़ते हैं कि बाद लोग मदीना के करीब आके वो मेडिसन की पूरा क्लिनिक बना के बैठ गए, वहाँ को मरीज़ ही नहीं आ रहा था। किसी ने पूछा भी आप बीमार होता है कि नहीं? करने के हम अल्लाह के रसूल की तिब के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, बीमारी नहीं हो रही, तो बीमारी हो ही नहीं रही। तो हमारे ज़्यादातर इसका भी मसला ब्लड प्रेशर वगैरह वाला ही है। इसको ना जादू है ना नजर बद वगैरह है। अच्छा, एक और बहुत बड़ी आपको ये खबर दे रहा हूँ कि नाइजीरिया वगैरह में, साउथ अफ्रीका जो है ना, साउथ अफ्रीका के अंदर इस्लाम बहुत ज़्यादा है। हमें अंदाज़ा नहीं है इस बात का, लेकिन वहाँ पे इस्लाम हमसे बहुत ज़्यादा है। हाँ, मैं हमसे क्या ज़्यादा कह रहा हूँ, मैं मुकाबलतन नहीं कह रहा, लेकिन वहाँ पे लोग जो हैं वो बड़े मुसलमान हैं और इस्लाम बड़ी तेज़ी से फैलता है वहाँ पे। वहाँ पे बीमारियाँ कम हैं। आपको हैरत होगी कि नैरोबी में अक्सर हस्पताल खाली होते हैं और उसकी वजह क्या होती है कि वो भूख रख के खाते हैं, पहली बात, और उसके बाद वो वॉक करते हैं, हस्पताल खाली होते हैं। हैरत होती है कि आप बिलीवर हों या ना हो, लेकिन आप तिब्बे नबवी पे जब अमल करेंगे तो अल्लाह ताला जो है वो आपके ऊपर रहमत और बरकतों के दरवाजे जो है वो यकीनन खोल देता है। नफसियाती मसले तिब्बे नबवी में कैसे हैंडल होते हैं, हदीस अब करता हूँ पेश, वो वक्फे पे जाना है। वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक माँ आई और उसने कहा कि या रसूलल्लाह, मेरा बेटा जो है वो कुछ ऐसी बातें कर रहा है कि मतलब समझ से बालातर हैं, तो क्या है? तो अल्लाह के रसूल ने कहा मुझे लेके जाओ। तो वो एक बाग में था लड़का, बहुत शुक्रिया, वक्फ बिल्कुल ख़त्म हो गया इसलिए इजाज़त चाहूँगा। तो वो बाग में था, तो अल्लाह के रसूल आहिस्ता आहिस्ता कदमों के साथ उसके पीछे गए। तो उस लड़के के आगे कोई शख्स जो था वो बाग में काम कर रहा था। तो उस शख्स ने जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो उसने या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह आवाज़ उठाई, सलाम किया। तो उस लड़के को पता चल गया। अल्लाह के रसूल ने कहा कि अगर तू ना बोलता तो मैं इसकी बातों को सुन लेता और तुम्हें बेहतर इलाज तजवीज़ करता। अब ये बात कहाँ है? 1476 साल पुरानी। आज इसको पता है क्या कहते हैं? साइको एनालिसिस। आप कैथारसिस सुनने के बाद ये फ़ैसला करते हैं कि इसमें से इलाज जो है वो कैसा निकलेगा। मैं सदके जाऊँ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी मेरे नबी ने जहाँ इलाज तजवीज़ ना किया हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह आपको आसानियाँ दे और आसानियाँ बांटने वालों में से रखे।